क्या बोलते हैं आप लोग? आदाब जो भी है, सलाम अलैकुम बोलते हैं, जो जय हिंद, राम राम, जो भी यहाँ पर हैं, कृष्णा कृष्णा, जिनको जैसा अच्छा लगे ले लीजिएगा, ठीक है, थैंक यू। और जो झूला पर झूल रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आगे आ जाइए, आगे हो जाओ। हाँ आगे आ जाइए, और जो पीछे वाले सारे आगे आ जाइए। आप लोग को देखकर ऐसा लग रहा है कि स्कूल में भी आप बैठ जाते होंगे पीछे जाके छिप करके। हाँ सर, पीछे वाले सर, और जो पीछे साइड से छिप के वो भी आगे आ जाए, आगे आ जाइए, आगे 3-4 लोग। कहते हैं जिंदगी में ज्यादा मांगा नहीं तो जिंदगी ने ज्यादा दिया ही नहीं। जब बैठ जाएंगे उतना दूर तक कैसे समझ में आएगा कुछ? सही बात है कि छोटा सा फैमिली के आदमी ने झगड़ा करके, संघर्ष करके इतना आगे आ गए कि देश के प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है, और आप लोग पीछे छिपे जाते हैं। यही कारण है कि हम आगे आते ही नहीं। मिस्टर बीके विनायक, आपके शहर में बिहार से आया हूं और मैं अपने बारे में बताऊंगा अच्छा से, विस्तार से सब कुछ। उससे पहले हमारा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और 6 फॉर लाइफ का एक बोल सकते हैं कि संस्कार है कि कोई भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले जिस देश का नमक खाते हैं हम लोग और जहां पर रहते हैं उस वतन के लिए राष्ट्रगान से शुरुआत करते हैं। क्या हम सारे लोग खड़ा होकर राष्ट्रगान गा सकते हैं सर? कोई म्यूजिक नहीं है, कोई माइक नहीं है, लेकिन इतना ऊंचा सॉन्ग होना चाहिए राष्ट्रगान कि दिख जाना चाहिए कि सचमुच में इस हॉल में देश का समर्पित आदमी जो है वो राष्ट्रगान कर रहे हैं। खड़ा होने से पहले मोबाइल को स्विच ऑफ करेंगे, ठीक है। और कहा जाता है कि हर व्यक्ति चाहता है कि मोबाइल स्विच ऑफ करो, बिल्कुल स्विच ऑफ, कोई वाइब्रेशन नहीं। हाँ, जो व्यक्ति यहाँ डॉक्टर साहब हैं जिनके कारण किसी का जिंदगी का सवाल है, उनका मोबाइल वाइब्रेटिंग मोड पर हो सकता है, बाकी सारे लोग स्विच ऑफ करें। हो गया सर स्विच ऑफ? नहीं हुआ तो वही बोलते हैं ना कि क्या बोलूंगा, सबको मालूम है, लेकिन जानने से कुछ नहीं होता है, जीवन में सब कुछ होगा, ठीक है सर। और ये फोन के वाइब्रेशन से ही किट हो रहा है। अगर सारे लोग स्विच ऑफ कर देंगे तो इसका साउंड भी बहुत अच्छा आएगा। तो हम सारे सामने मैं खड़ा तो हूं, लेकिन दिल से अगर बोलूं, अगर खुला होकर के बोल दूं तो मैं खड़ा होने के काबिल नहीं हूं। क्यों? इसके पीछे कारण है कि जो चीफ गेस्ट, जो हमारे चीफ गेस्ट जो मिस्टर अरविंद सर जी हैं, जो आ रहे थे फ्लाइट से, और
और उनको रास्ते में खबर आया, जहां पर फ्लाइट लैंड हुआ उसके बाद गेट से बाहर हुए, उनका घर से फोन आया कि उनके माता जी का स्वर्गवास हो गया सडनली। अब देखिए कि कितना अच्छा माहौल था हम लोग का, है ना। तो कहते हैं इसमें घबराने की बात नहीं है। कहते हैं खुशियों के घड़ी में हजारों गम भी होती है, हजारों गम भी होती है, जहां बजती है शहनाइयां वहां मातम भी होती है। ठीक है सर। तो उस व्यक्ति का जो आज का संकट के दिन, दुख का दिन है, वो तो हम कोई उनको बचा नहीं सकते हैं, लेकिन वो माता जी हैं। और इस धरती पर जो मैं मानता हूँ कि माँ से बड़ा खूबसूरती चीज इस दुनिया में है नहीं कोई। माता जी के लिए क्या मौन धारण कर सकते हैं सर? यस या नो? तो मेरा रिक्वेस्ट है 2 मिनट फिर खड़ा होने पड़ेगा आपको। सही बात है ना। इसी तरह से इंसान उस खुद को उसको है मालूम कि मैं किस लिए हूं जिंदा और क्या मेरा जिम्मेदारी, क्या काम करना हूं। यस या नो? आपके सामने मैं मिस्टर बीके विनायक लगभग 17 साल भारतीय सेना में नौकरी करने के सिलसिले में, या मैं बोलूं नौकरी करने के बाद इस अपॉर्चुनिटी को अहमदाबाद शहर में आया था। हम लोग का ट्रांसफरेबल जॉब होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। इस जॉब के सिलसिले में जब अहमदाबाद शहर में आया तो हर आदमी जिंदगी जी रहा होता है। सही बोल रहा हूँ सर? रोटी कपड़ा मकान ये हर आदमी का जिम्मेदारी है। और सिर्फ इतना ही सोचता हुआ एक आदमी छोटा हो करके चाहे कितना बड़ा व्यक्ति हो, जब तक वो रईस नहीं है, अमीर नहीं है, बड़ा लोग नहीं है, आम व्यक्ति का सोच केवल इतना होता है खाओ पियो और अपना परिवार को संभालो। सही बात है सर? यहाँ पर हमारे पिताजी के उम्र के भी ढेर सारे हैं, कुछ दादाजी के उम्र के हैं। कितने लोग अपने संतान को बोले हैं छोटा में कि तुम कोई नौकरी नहीं करेगा, बिल गेट्स, टाटा, बिड़ला, धीरू भाई अंबानी जैसे। सर ऐसा? हाँ सर। और यही कारण है कि आज धीरू भाई साहब के बाद कोई धीरू भाई हुए नहीं, क्योंकि कोई कहता नहीं है तो क्या करेंगे। सही बात है। आज सब बोलते हैं पढ़ो, कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ। इस तरह से हमें भी कहा गया पढ़ो, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ और नौकरी ले लो। आपके सामने मैं रुक रुक के बोल रहा हूँ तो ऐसे लग रहा होगा मैं एक थोड़ा अच्छा कपड़ा पहन के आया हूँ, कार से आया हूँ, तो सोच रहे होंगे कि न जाने कहाँ से रईस खानदान से आया होगा, लेकिन नहीं। जब मैं 94 में मैट्रिक का परीक्षा पास किया था तो मेरे घर से लेके गांव समाज किसी ने मुंह से ऐसा नहीं कहा था कि इस बालक को चपरासी का भी नौकरी हो जाएगा। ऐसा था कि तुम पढ़ क्यों रहे, रुक रुक के बोलने वाला के क्या नौकरी होती है सर? हाँ सर। लेकिन हुआ, थैंक्स ऊपर इंशाअल्लाह का, परमपिता परमेश्वर का। शायद हमारे भीतर कुछ देखे होंगे उन्होंने, तो देश सेवा करने का मौका मिला। देश सेवा के करते करते आपके शहर में आया, और जिस तरह से आप लोग यहाँ पर आए हैं उस तरह से कोई नहीं आया था हमारे पास। एक चलते फिरते व्यक्ति बोला, फौजी साहब कुछ जीवन में करना चाहता है क्या? मैं बोला भाई नौकरी है सरकारी, मैं क्या करूंगा?
बोले सर रोटी कपड़ा तो हर आदमी का ये जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ इस जिम्मेदारी से हट करके जीना चाहते हो कि वो क्या होता है? बोला कार, हवाई जहाज का यात्रा, किसी भी शहर में जाओ लोग आपके लिए फूल माला इस तरह के क्या करें तो मैं बोला एक कौन सा नेता बनाने के चक्कर में हो गया। इस तरह से मैं उनका जवाब दिया। बोला सर आजकल के जमाना में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है जमाना। मैं बोला ये क्या चीज होता है? बोला वो जमाना जा चुका जहां पैसा लगा करके पैसा कमाया जाता था। आज के जमाना भेजा लगाओ और पैसा, और भगवान ने सबको धरती पर भेजा देके भेजे, यस या नो? करोगे कब? मैं बोला बताओ क्या काम है? इस तरह के फंक्शन में बोला सर एक मेरा संडे का हमारे यहाँ फंक्शन है, उसमें आ जाना, आपको सब समझ में आ जाएगा। इस तरह से कोई व्यक्ति आकर के बोल रहा था जैसे आप लोग आज कुछ सोच रहे हो कि न जाने क्या हो रहा है, ऐसे है वैसे है क्या है, तो कुछ देर में आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि मैं जानकारी दूं कि ये काम क्या है, कैसे होता है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या हमारा जवाब दे सकते हैं आप लोग? किसी काम को करना क्यों जरूरी है या किसी काम को कैसे करना ज्यादा जरूरी है? हमारा बात समझना आप लोग, यानी किसी काम को क्यों करना ज्यादा जरूरी है कि किसी काम को कैसे करना ज्यादा जरूरी है? बताइए सर। किसी काम को कैसे करने वाला कितना हाथ खड़ा करते हैं कि किसी काम को अगर करना है तो कैसे पहले सीखना चाहिए? हाँ सर, हमारा क्या आवाज समझ में नहीं आ रहा? हिंदी समझते हैं आप लोग? यानी मैं अपनी मम्मी पापा को सेवा क्यों करूं ये ज्यादा जरूरी है कि कैसे करूं ये ज्यादा जरूरी है? हाँ जी, क्यों करना जरूरी है, कैसे? नहीं सर, आप देखिए, मैं आपको सलाम क्यों करूं ये ज्यादा जरूरी है कि कैसे सलाम करूं ये ज्यादा जरूरी है? सलाम करूं। हाँ सर के लिए ताली बजाइए। यहाँ पर बुजुर्ग हैं और इन्होंने बोले कि किसी काम को क्यों करना ज्यादा, अगर क्यों जरूरी है तो कैसे के लिए सीखने की जरूरत बहुत आदमी है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर कुछ भूकंप होना शुरू हो गया तो कैसे भागना है तो सबको है ना मालूम, सही बात है कि नहीं? तो कहने का मतलब आज भारत में कंफ्यूज हैं लोग, स्टूडेंट लोग, कि उन लोग कैसे के लिए भाग रहे हैं और क्यों करना है ये किसी को खबर ही नहीं। सही बात है ना सर? सिस्टम और सिक्योर लाइफ में काम क्यों करना जरूरी है, इस काम को क्यों करना जरूरी है, इस पर 5 चीज है। सबसे पहले मान सम्मान। इस धरती पर पैदा होने वाला हर आदमी को मान सम्मान चाहिए, यस या नो? और उसके बाद स्वास्थ्य, सबसे जरूरी है मान सम्मान, उसके बाद स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के बाद शिक्षा, शिक्षा के बाद समय, और समय के बाद संपत्ति। ठेपा लगाते हैं तो बैंक से पैसा आता है ना सर? तो 5 चीज, तो 5 चीज इस सिस्टम से मिलता है। मैं गारंटी के साथ नहीं, कोर्ट के कागज पर लिखित में दे सकता हूं कि जो इंसान, चाहे उनकी उम्र क्या हो, उनकी जाति क्या है, उनकी डिग्री डिप्लोमा क्या है, ये नहीं मालूम, लेकिन उस इंसान के अंदर अगर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार अगर अंदर है, वो व्यक्ति हमारे सिस्टम से 4-5 साल के अंदर ये 5 चीज हासिल कर सकता है, और अपने लिए ही नहीं 3 पीढ़ी का नाम ऊंचा कर सकता है। 3 पीढ़ी। आज तक भारत में या वर्ल्ड में ऐसा कोई नौकरी मिला नहीं है कि 3 पीढ़ी का कल्याण हो जाए, लेकिन 15 साल से है कि जो लाखों घर को एक 5 चीज दिया है। क्या क्या चीज? पहला सम्मान, हाँ सर, सेकंड स्वास्थ्य, थर्ड समय, चौथा
जी, और पांचवा छूट गया। ठीक है ना। देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि कुछ भी सुन करके आदमी नहीं जानकारी हासिल कर सकता है जब तक वो आंख के सामने। यहाँ पर स्टूडेंट कौन कौन है? स्टूडेंट प्रैक्टिकल में ज्यादा कुछ समझ में आता है या थ्योरी में? जिंदगी में सब कुछ प्रैक्टिकल में समझना चाहता है इंसान, लेकिन जिंदगी में कुछ जानकारी लेने के लिए फोन पर बोलता है, बोलू छू का छू मोटा मोटा बताओ छू। अब जब सब कुछ आपको प्रैक्टिकल में जानकारी मिलता है तो ये बड़ा काम थ्योरी में हो सकता है सर? थ्योरी का मतलब किताब है ना, उसे पढ़ करके सुन करके। तो यहाँ पर मान सम्मान, यहाँ पर स्वास्थ्य, यहाँ पर शिक्षा, यहाँ पर समय, यहाँ पर संपत्ति किस तरह से हासिल होता है, ये आप लाइव एग्जाम्पल अभी कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा और आप देख पाएंगे कि आपके ही शहर के, आपके शहर के भी नहीं, गांव के आप लोग उसमें से हो सकते हैं कि 90% लोग जानते होंगे कि आपके शहर अपना सील के पास एक गांव है, उसका नाम है नांदरखी। सही बोल रहा हूँ सर? है गांव इधर कोई? वहां के टिक्के खान जी, जो कि हमारे साथ भारतीय सेना में नौकरी के सिलसिले में अहमदाबाद मिले थे 2 साल पहले, 2 साल या 3 साल पहले। तो मैं सर्विस के साथ साथ कुछ कर रहा था। नहीं बोलते हैं कि सर्विस के साथ साथ भी लोग कुछ नहीं, 2-4 काम होता है ना सर? कोई बोला मैं टायर का भी काम कर लेता हूँ, मैं पेपर का काम कर लेता हूँ, ऐसे। तो मैं भी भारतीय सेना के जॉब के साथ थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ कर रहा था। क्यों? कि मैं देखा था कि सर्विस छोड़ने के बाद हम लोग के जीवन कुछ ज्यादा अच्छा होता नहीं। सही बोल रहा हूँ सर? सर्विस में है बहुत अच्छा है, सब कुछ सरकार का है, छाती छप्पन का है, लेकिन सर्विस जाने के बाद फिर हम क्या हो जाते हैं? हाँ सर, सारा सुख सुविधा छीन जाता है। और ये भारत सरकार का विधान है, हम चेंज। जी हमारे साथ आए मौला सर, एक अच्छा, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है सर, आप आइए हमारे साथ काम करिए। हो सकता है मैं ठीक से बोल नहीं पाया, बिहार का रहने वाला हूँ भाई, सारे दुनिया गुजराती से सीखते हैं, और अगर एक बिहारी किसी को जानकारी दे रहा है तो सबसे पहले तो खोपड़ी में जाने का कोई सवाल नहीं उठता। सच बात है ना सर? और सही भी बात है। इस काम को सर खुद अपना मुंह से बताएंगे, लेकिन सर आज इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि आपका शहर का ही नहीं, गुजरात का भी नाम ऊंचा होने वाला है। ऐसा ही काम है। तो मैं चाहूंगा सर और सर के मम्मी और उनके अगर धर्म पत्नी जी हैं वो भी आए मंच पर, और उनको हम लोग जोरदार स्वागत क्या करेंगे। सबसे पहले सम्मान, हमें कहा भी था कि इस काम में सबसे पहले सम्मान मिलता है। तो एक सफल फुल आदमी, सक्सेसफुल, सफल लोग नहीं बोलते हैं, काम सब करता है लेकिन कोई पास होता है और, लेकिन सिक्योर लाइफ में कोई फेल नहीं होता है। सिक्योर लाइफ में कोई फेल नहीं होता है। अगर कोई बोल रहा है कि मैं फेल हूं, तो मैं उनको एक शब्द कहना चाहता हूं कि अगर बीज सचमुच में तिल का है, तो अगर सच में उसमें सब लगेगा, वो तिल आएगा या अलसी आएगा या मूंगफली आएगा? क्या आएगा सर? आएगा। लेकिन मौसम, हवा, पानी, ये तीनों का संपर्क होना, और तीनों के संपर्क है, लेकिन मैं इसके ऊपर डाल दिया तो हो जाएगा। इसके लिए मिट्टी भी ये ना सर, तब होगा। तो जब एक छोटा सा तिल जिसका कोई कीमत नहीं है, ना जाने तोलते समय जो व्यापारी हैं कितना छेड़ देते हैं, सही बात है कि नहीं? उसको जब पैदा होकर उतना बड़ा होने के लिए प्रोसेस है, तो जिंदगी में ज्यादा पैसा कमाना, ज्यादा मान सम्मान, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा के लिए भी समय चाहिए कि नहीं सर? लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि सिस्टम में ज्वाइन हो करके और बस गिनती शुरू कर देते हैं, सर हमारा तो हो नहीं रहा कुछ, हमारा तो आ नहीं रहा कुछ। अरे भाई मौसम कौन सा है, खेती चाहिए, पानी चाहिए, खाद चाहिए। इस तरह से तो आपके सामने जब रुक रुक के बोलने वाला आदमी यहाँ तक आ सकता है, तो आने वाला अगर 1 से 1.5 घंटा हमें
सुन लिए, समझ लिए, तो अगर यहाँ पर बैठे हुए व्यक्ति में से दो आदमी का भी जिंदगी में बदलाव हो गया, दो आदमी भी वो अपना मम्मी पापा का छाती ऊंचा करने वाला अगर काम कर दिए, तो मैं सोचूंगा कि जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया है और उनका ये कर्ज चुका तो सकता नहीं कोई। कहा जाता है कि एक माँ बाप का 20 बार नहीं 21 बार मर मर के जन्म लेके भी उनका सेवा करने से उसका चुकता नहीं होगा, लेकिन कम से कम एक बार तो हो जाएगा। मैं ऐसा है मानना कि अगर आप लोग में से दो व्यक्ति भी ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर दिए, अच्छा सम्मान मिलना शुरू कर दिए, आपका पूरे भारत में ऐसे पोस्टर और फोटो चिपकना शुरू हो गया, तो मैं समझूंगा 21 जन्म का कार्य कर दिया हूं और 20 जन्म उधार है। ठीक है सर, तो अब ज्यादा समय न लेते हुए सफलता को हम सम्मानित करना चाहते हैं, तो प्लीज वेलकम सिल्वर लीडर मिस्टर खान सर और उनके पूरा फैमिली। थैंक यू, जोरदार ताली सर। और जिनको माला पहनाना चाहिए सामने से ताली ताली म्यूजिक। ये सब करना है, थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करना है और आपको भी आना है और उसमें मेरा पूरा योगदान रहेगा कि आपको लेके आऊंगा मैं। ठीक है, एक दिन आएंगे सब पक्का? गुड।
सामने रहेंगे, ठीक है। आज इनका शादी होगा फिर से, लेकिन कृपया करके कासम सर के जो घर वाले और हैं, बड़ा भाई, छोटा भाई, कोई भतीजी, जो भी है आइए, ठीक है। जो इनके रिलेशन के है बिल्कुल खास, आइए सर। क्या बात है, आपने पीछे थे अभी तक। और म्यूजिक चल तालियां हो जाए जोर से एक बार, तालियां तालियां हो जाए। Just